हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ब्लॉगर्स के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे आरती उत्तराखंड वाली, यानी कि प्रियंका योगी तिवारी जी की जो भांजी है उनके बारे में। और दूसरे ब्लॉगर जिनके बारे में आज की रिएक्शन वीडियो है, तो वो ब्लॉगर हैं पहाड़ी भाई यानी कि रविंद्र बहुगुणा जी। तो अभी 1 या 2 दिन पहले आरती का एक व्लॉग आया था, जहाँ पर को आरती अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर मोमोज बना रही थी। और उस दिन ना आरती का जो पूरा ब्लॉग था वो उन्होंने पूरा का पूरा ब्लॉग मोमोज पर ही बनाया। उन्होंने मोमोज की रेसिपी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करी कि उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया मोमोज बनाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो ब्लॉगर्स को बोलते हैं कि अपना खान पान दिखाओ, कभी आप खाना बनाते हुए भी दिखाया करो। तो इसी वजह से जो ब्लॉगर है उनको अपनी ऑडियंस की बात भी माननी पड़ती है। तो आरती ने सोचा होगा कि आज कुछ खाना बनाते हुए दिखाते हैं। और ये कोई नया ब्लॉग नहीं था, इससे पहले भी आरती कई बार बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर चुकी हैं। कभी जैसे वो लंच बनाती हैं तो उसकी रेसिपी भी वो शेयर करती है अपनी ऑडियंस के साथ। इसी तरह अलग अलग डिशेज वो बनाती रहती है अपने ब्लॉग में। तो जिस ब्लॉग में आरती ने मोमोज की रेसिपी शेयर करी थी ना, तो वहाँ पर को सतीश भारद्वाज करके कोई आईडी है, तो उनका कमेंट आया था। तो उन्होंने आरती के लिए ये लिख रखा था कि तुम हमेशा अपनी मामी प्रीति जी को कॉपी करती हो। प्रीति जी ने अपने ब्लॉग में मोमोज बनाते हुए दिखाया तो तुमने भी दिखा दिया। भाई कुछ नया दिखाओ, इस तरह से नकल मत किया करो, ऐसा कहना था सतीश भारद्वाज जी का। तो सबसे पहले तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ सतीश भारद्वाज जी को कि भाई आपके बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे होंगे जिनको आप सपोर्ट करते होंगे, लेकिन इतना अंधभक्ति में चूर होकर भी भाई किस तरह का आप सपोर्ट कर रहे हो। आपको तो पता ही होगा भी खाना, भाई खाना हर किसी के घर में बनता है, आपके घर में भी बनता होगा, हमारे घर में भी बनता है। तो भाई ऐसा कौन सा घर है जहाँ पर को खाना नहीं बनता है, आप ये पहले मुझे बताइए। और दूसरी बात ये कि भाई हर किसी के घर में ना लगभग सेम खाना ही बनता है, बस उसमें मसाले हर कोई अपने अपने हिसाब से ऐड करता है। हर किसी के घर में थोड़ा टेस्ट में अंतर हो सकता है, बाकी रोटी सबके घर में बनती है, सब्जी सबके घर में बनती है, और दाल चावल सभी के घर में बनता है। और इसके अलावा कभी किसी को कुछ अलग खाने का मन कर गया तो वो चाउमीन वगैरह बना लेते हैं, मोमोज बना लेते हैं। तो आरती ने भी यही कुछ ट्राई किया, उसने भी मोमोज बना दिए। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई तुम अपनी मामी प्रीति जी की नकल कर रही हो, कुछ नया बना के दिखाओ। भाई आप ही बना दो ना, कोई नई डिश बता दो आरती को, उसके आप रेसिपी शेयर कर दो आरती के साथ, जो डिश आज तक दुनिया में कभी बनी ही नहीं है। तो भाई आप, आपके पास इतना दिमाग है जो आप उसको कमेंट सेक्शन में इस तरह की बातें कर रहे हो, जिन बातों का ना सर है ना पैर है। तो आपको पता होगी ना कोई नई डिश, तो आप आरती को बता दो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आरती ने मोमोज बना रखे हैं। तो भाई ये कौन सी बात है कि आरती ने मोमोज बना दिए तो वो अपनी मामी जी को कॉपी कर रही है। और दूसरी बात ये कि भाई मोमोज तो भाई हर जगह बनते हैं, तुम्हारे घर में भी बनते होंगे, हमारे घर में भी बनते हैं, होटल में भी बनते हैं। तो भाई ऐसे तो हर कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहा है। तो आपको ये नहीं दिख रहा कि जो आरती है उसने कोई नई चीज़ ट्राई कर रखी है। अपनी मेहनत से उन लोगों ने सबने मिलकर कुछ नया चीज़ बनाया, अपने हिसाब से उन्होंने चीज़ों को ऐड किया, अलग उसको अच्छा टेस्ट देने के लिए उन्होंने जो जो चीज़ें उसमें ऐड करी, वो चीज़ आपको नहीं दिखाई दी। वो मेहनत आपने इग्नोर कर दिया। बस आपको यही दिखाई दिया कि भाई आरती की मामी प्रीति जी ने मोमोज बनाए थे तो इसने कैसे बना दिए। तो भाई अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर दीजिए ना। तो इस तरह दूसरे की मेहनत को आप बेइज्जत कर रहे हो, तो आपको ऐसी हरकतें करते हुए शोभा देता है, ये बताइए आप। और मुझे लगता है कि जिस तरह आप खाने पीने को भी ये बोल दे रहे हो ना कि अगर कोई खाना पीना दूसरे की तरह बना रहा है तो वो दूसरे को कॉपी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके घर में कुछ अलग ही चीजें बनती होंगी। रोटी सब्जी तो मुझे लगता नहीं कि आप लोग खाते होंगे। आप लोग शायद कुछ नई डिश बनाते होंगे जो दुनिया में आज तक कभी बनी ही नहीं है। तो जरा आप भी शेयर किया कीजिए, आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें अगर जानते हो, नई चीजों का अगर आप आविष्कार करते हो रेसिपीज के मामले में, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपना ब्लॉगिंग चैनल खोलना चाहिए और उसमें दिखाना चाहिए कि आप ऐसी कौन सी नई चीज बना देते हो कि आप दूसरे बंदे को बोल दे रहे हो कि तुम उसकी कॉपी कर रहे हो, वो भी खाने के मामले में। भाई थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करो। और अगर किसी का ब्लॉगिंग चैनल है ना, तो भाई वो ब्लॉगिंग चैनल में क्या दिखाता है, या तो अपनी लाइफ स्टाइल दिखाता है, या वो कहीं घूमने जाता है तो वहाँ के व्यूज वो दिखाता है अपनी ऑडियंस को, या इसके अलावा वो खान पान ही दिखाता है। तो अगर कोई चीज मैच कर गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अगले बंदे को कॉपी कर रहा है। भाई खाने की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हर किसी के घर में बनती हैं, लगभग सारी चीजें हर कोई बनाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अगले बंदे को कॉपी कर रहा है।
भाई खाने पीने के मामले में हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ें ऐड करता है। आपके घर में थोड़ा अलग टेस्ट आएगा, अगले बंदे के घर में थोड़ा अलग टेस्ट आएगा। तो आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हो कि वो अगले बंदे को कॉपी कर रहा है? ऐसे तो भाई हर कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहा है, आप भी कॉपी कर रहे हैं। अब जैसे प्रीति जी हैं, वो भी मोमोज बनाती हैं, अलग अलग डिशेस बनाती हैं, तो वो भी तो किसी दूसरे को देखकर ही बनाती होंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई पहले से सीख कर आ जाता है। हर कोई किसी दूसरे बंदे से ही सीखता है। कोई यूट्यूब देखकर सीखता है, तो कोई किसी अगले बंदे से सीखता है जिसको सब कुछ अच्छा बनाना आता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसको कॉपी कर रहा है। इसका मतलब तो प्रीति जी ने भी कहीं से कॉपी किया होगा। तो आप सबसे पहले उनको बोल कर आइए कि आपने अगले बंदे को देखकर कॉपी किया है। आप उनको तो कुछ बोलते नहीं भाई। उनकी भांजियां अगर कुछ कर लेती हैं तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी बोल देते हो कि वो अपनी मामियों की वजह से यूट्यूब पर हैं, कभी बोल देते हो कि अगर मामियां नहीं होती, इनकी मामियों का सपोर्ट नहीं होता, तो भाई ये तो यूट्यूब पर होते ही नहीं। अब बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर होते हैं ना जो ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सारे ब्लॉगर सेम जगह पर जाकर लोगों को दिखाते हैं कि आज हम इस जगह पर घूमने गए। और बहुत सारे जिन लोगों के गेमिंग चैनल हैं, तो वो लोग सेम गेम खेलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो ब्यूटिशियन होते हैं, तो जो अपना ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बताते हैं, मेकअप के बारे में बताते हैं, तो वो लोग लगभग सभी सेम प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो क्या वो भी एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं? तो भाई अगर आप उन चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहे हो, तो भाई एक छोटा, अगर आरती ने मोमोज बना दिया तो उसके बारे में आप इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दे रहे हो कि भाई इसने अपने मामी की नकल उतार दी। भाई अगर आपको कमी निकालनी है तो कोई वैलिड पॉइंट पे निकालो ना। ऐसे कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी बातें जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर आपको कमेंट करना है तो भाई कुछ अच्छा कमेंट करो। आरती ने कुछ नई चीज़ ट्राई करी है, तो आपको उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई तुमने बहुत अच्छे मोमोज बनाए। और ये सब करने की बजाय आपको अगले बंदे को फिर भी क्रिटिसाइज करना होता है, उसकी मेहनत को आपको बेइज्जत करना होता है। भाई जब तक आप दूसरे की मेहनत की इज्जत नहीं करोगे ना, तब तक आपकी भी कोई मेहनत की इज्जत नहीं करेगा। इसलिए जो भी आप कमेंट करते हो ना, सोच समझ कर किया करो। अगर कहीं पर को सच में नेगेटिविटी आपको दिख रही है, तो वहां पर को आप नेगेटिव पॉइंट अपना रख सकते हो। लेकिन कहीं पर को कोई नेगेटिविटी नहीं है, बढ़िया ब्लॉग आरती ने बनाया था, उसके बाद भी ये भाई साहब बोलते हैं कि तुम अपनी मामी जी को कॉपी कर रहे हो। तो भाई आपको थोड़ा सोच समझ कर कमेंट करना चाहिए। इस तरह कुछ भी आप लोग कमेंट करते हो, भाई आपको लिखने का राइट है, तो थोड़ा सोच समझ कर लिखा करो ना। ऐसे ऐसे कुछ भी लिख देना कोई अच्छी बात थोड़ी है। और अब बात करेंगे पहाड़ी भाई पी लो चाय यानी कि रविंद्र बहुगुणा जी के बारे में। तो जैसे कि आपने भी देखा होगा कि जो रविंद्र भाई हैं, तो वो अंकिता को स्टेशन तक छोड़कर जैसे ही वापस आ रहे थे, तो उनकी अचानक से ना तबीयत खराब हो जाती है। और वो ऋषिकेश एम्स में भी गए हुए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी करवाया। जैसे कि उन्होंने अपनी ऑडियंस को बताया कि उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है तबीयत खराब की वजह से, जिस वजह से उनको बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है और वो ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। तो वो अपने काफ़ी टाइम पुराने ब्लॉग डाल रहे थे। तो उसके बाद ना कई सारे लोगों के उनको नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, और कई सारे लोग तो भाई ऐसा बोल रहे थे कि जो बंदा है वो व्यूज़ के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है। और कई लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं, जिन्होंने ये बोला ना कि जो पहाड़ी भाई पी लो चाय हैं वो व्यूज़ के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं, तो मैं उनको एक बात बोलना चाहती हूँ कि भाई आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी भाई है ना, उनके नॉर्मल ब्लॉग्स पर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो ब्लॉग बनाने का तरीका है, भाई वो लोगों को इतना पसंद आता है ना, तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस सिर्फ सिंपल ब्लॉग भी डाल देंगे ना, तो भी उनके काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कहना बंद कीजिए कि ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं पहाड़ी भाई, वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। भाई जो इंसान इतना ज़्यादा जोश जिंदा दिल होकर ब्लॉग बनाता है, तो वो क्यों पहले बीमार होने का नाटक करेगा? कोई इतना फालतू है क्या कि उनको जब इतने अच्छे व्यूज़ ऑलरेडी आते हैं, तो उसके बाद वो बीमार होकर व्यूज़ गेन करने की कोशिश करेंगे? भाई थोड़ा तो दिमाग लगाइए। अगला बंदा बीमार होकर थक हार कर बेचारा हॉस्पिटल जा रहा है, और उसके बाद आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हो। भाई सोचो उस इंसान को कैसा फील हो रहा होगा। और आप भी तो बीमार होते होंगे ना अपनी लाइफ में, कभी ना कभी आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी। कभी आपको बुखार आया होगा, कभी आपको कोई दूसरी दिक्कत हुई होगी। तो क्या आपका मन करता है कि आप बोलें? आपका भी तो मन करता होगा ना कि आप आराम करें, आप किसी से ज़्यादा बात ना करें। क्योंकि जब हमारी तबीयत खराब होती है ना, तो हमारी जो बॉडी होती है वो इतनी डाउन हो जाती है कि हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो भाई अगला बंदा जो डेली के डेली ब्लॉग डाल रहा है, तो क्या उसको पुराने ब्लॉग डालने की ज़रूरत पड़ेगी? आप खुद सोचिए ज़रा। और आप बोलते रहो कि ये जो ड्रामा कर रहा है व्यूज़ के लिए कर रहा है। भाई उनके ऑलरेडी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, उनको कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, और उनको उनके जो ब्लॉग है ना वो लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो इस तरह की कुछ भी अनर्गल बातें कर देना भाई कहाँ तक सही है? और अब बात करेंगे एक दूसरे कमेंट के बारे में।
तो जब पहाड़ी भाई हॉस्पिटल गए थे ना, तो वहाँ पर को किसी लेडी का कमेंट आया था, अभी मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन उन जो भी वो लेडी थी उन्होंने ये लिख रखा था कमेंट में कि भाई अंकिता ने पता नहीं क्यों पहाड़ी भाई से शादी कर ली, ये तो हमेशा दवाई खाते रहता है और ये तो बीमार रहता है, और ये इतनी दवाई खाता है कि जो दवाइयों का असर है वो किडनीज पे पड़ता है। ऐसा कहना था वो मैडम जी का जिन्होंने कमेंट कर रखा था। तो मैं उन मैडम जी को ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में क्या कभी बीमार नहीं हुए? क्या आपने कभी कोई दवाई नहीं खाई? भाई आजकल की दौड़ भाग की जिंदगी में कौन इंसान स्वस्थ है, आप मुझे ये बताइए। भाई हर बंदे को आज शुगर की बीमारी है, हर बंदा आज बीपी की दवाई खाता है लगभग, और आपने भी तो कभी ना कोई दवाई तो खाई होगी। चलो आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आपको बुखार भी तो आया होगा ना, तो क्या आपने कभी बुखार की दवाई नहीं खाई? भाई कोई दवाई शौक से नहीं खाता है, जब उसको कोई दिक्कत होती है ना तभी वो बंदा दवाई खाता है, और इसीलिए खाता है ताकि वो दवाई खाकर थोड़ा अच्छा फील कर सके, उसकी जो बीमारी है वो दूर हो सके। और भाई पहाड़ी भाई को कोई ऐसी बड़ी बीमारी थोड़ी है, उनको सिर्फ पथरी है, और पथरी का तो भाई आजकल ट्रीटमेंट है, आप जानते होंगे आजकल तो लगभग हर बीमारी का ट्रीटमेंट है। तो आप इस तरह दूसरे को क्रिटिसाइज करते हो, आपको तो अगले बंदे को हिम्मत देनी चाहिए ना। वो बंदा दर्द में है और उसके बाद भी आप उसकी बीमारी का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो कि भाई ये तो दवाई खाता है। भाई आप अगर आपको पहाड़ी भाई से इतनी ही दिक्कत है तो आप उनके ब्लॉग क्यों देखते हो? मत देखा करो। अगर एक बंदे की एक अच्छी लड़की के साथ शादी हो रही है तो यही चीज है ना भाई, कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही कि आखिर कैसे भाई पहाड़ी भाई की जो शादी है वो इतनी अच्छी लड़की के साथ हो रही है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मुझे यही बोलना है कि भाई अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो ना, तो भाई आप अगले बंदे के लिए भी यही सोचो कि वो भी हमेशा खुश रहे। और बीमारियां तो भाई इंसान है तो भाई उसको बीमारी भी लगेगी, हम कोई भगवान तो है नहीं, हमें अपनी जिंदगी में न जाने कौन कौन सी बीमारियां आगे झेलनी है। और आप जो इस तरह की बातें कर रहे हो, क्या पता फ्यूचर में किस तरह की बीमारी आपको हो जाए। वैसे तो ना हो, लेकिन एक बात कह रही हूँ ना, जिस तरह आप दूसरे की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आपको शुगर की दवाई लेनी पड़े या फिर बीपी की दवाई लेनी पड़े। तो भाई अगले बंदे की बीमारी का मजाक उड़ाने से पहले थोड़ा इस बात पर ध्यान दो ना कि किसी ने ये नहीं देखा कि हम फ्यूचर में स्वस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमें क्या बीमारी हो सकती है, क्या पता हमें भी दवाई खानी पड़े। तो भाई अगले बंदे की बीमारी का मजाक उड़ाने से पहले या फिर उसके बारे में कुछ भी ऐसा वैसा कहने से पहले एक बार अपने बारे में तो सोचा करिए ना। आपको तो पता ही है कि भाई जो दुनिया है वो कर्मों पर चलती है, तो किसी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, कभी फ्यूचर में वो आपके पास लौट कर आए तो ये भी तो हो सकता है ना। तो आप लोग इतना इजीली दूसरे के लिए इतना बुरा बोल देते हो। कभी सोचो भाई अगर उसकी जगह आप होंगे और अगर आपके बारे में कोई इस तरह की बातें करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो आप दूसरे के बारे में जब भी कुछ गलत बोलते हो ना, तो थोड़ा उसकी जगह पर खुद को रख के देखना, उसके बाद ही आप इस तरह की बातें बोलना। आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। और अगर आपको उनके ब्लॉग देखने से इतनी दिक्कत है तो भाई आप देखते ही क्यों हो? बस अगला बंदा बीमार बीमार में है बेचारा, वो दर्द सहन कर रहा है, वो ब्लॉग नहीं बना पा रहा है, तो कोई बोल रहा है ये ड्रामा कर रहा है। भाई इस तरह बीमारी का ड्रामा ना किसी को पसंद नहीं होता है। जब किसी बंदे की तबीयत खराब है ना, तभी जाके उसकी मजबूरी होती है कि वो कोई काम करना चाहता है, उसके बाद भी वो काम नहीं कर पाता है। क्योंकि भाई आपको पता ही है कि जो पहाड़ी भाई है तो भाई उनका जो काम है वो ब्लॉगिंग का है, वो डेली ब्लॉग बनाते हैं। और अगर उनके पास उनको कभी कुछ दिक्कत हो जाती है तो वो पुराने ब्लॉग डालते हैं। भाई अगर उनका जो डेली का काम है वो ब्लॉग डालने का ही है, तो वो अपने काम से पीछे क्यों हटेंगे, वो क्यों ड्रामा करेंगे बीमारी का? आप खुद सोचिए। आप भी तो जॉब पर जाते होंगे ना, तो अगर आपको कभी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो जाती होगी, क्या आपका मन करता है उस दिन जॉब पर जाने का या फिर काम पर जाने का? तो भाई वही सोचिए, भाई अगला बंदा दर्द में है, बीमारी में है, तो आप उसका इस तरह से मजाक उड़ा रहे हो। तो भाई थोड़ा सोच समझ कर कमेंट किया कीजिए, खासकर अगर कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, तो खासकर उस टाइम पर आप लोग जरा अच्छी तरह से सोचिए कि आप लोग क्या बोल रहे हो। क्योंकि अगला बंदा बीमार है और आप उसको इस तरह से नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, तो सोचो उस पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो थोड़ा कुछ अच्छा होने की भी कोशिश करेगा ना, तो भी आपकी बातें उसको कभी अच्छा नहीं होने देंगी। तो कभी कुछ पॉजिटिव भी लिख दिया करो, ताकि अगले बंदे को थोड़ी एनर्जी आए, थोड़ा जोश आए, जुनून आए। क्योंकि आपका एक पॉजिटिव कमेंट भी अगले बंदे की दिक्कत को कम कर सकता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर कमेंट किया कीजिए। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी क्या राय है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।